हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। और आज जो डेरिवेशन हम लेकर आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन और प्लेन। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्रॉ करेंगे। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि डायग्राम के बिना डेरिवेशन नहीं हो सकता, ठीक है? और डायग्राम को कंप्लीट होने के बाद प्रैक्टिस भी करना है। ओके, सो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल वर्ड आता है माइंड में हम एक इमेज जो है वो ड्रॉ करते हैं और वो इमेज फिर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। एक तरफ प्लस क्यू चार्ज, दूसरी तरफ माइनस क्यू चार्ज, सेंटर पॉइंट ओ, ये जो डिस्टेंस है ए होगी, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी ए। फ्रॉम माइनस टू प्लस, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, there is direction of p cap which is electric dipole movement. Okay, so this is the photo of dipole. ये हमें माइंड में फ्रीज रखना है, सेव रखना है, जब भी जरूरत पड़े डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन जो होता है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ये इसकी एक्सिस होगी और ये इसके परपेंडिकुलर, यहाँ प्लेन भी हो सकता है और लाइन भी हो सकती है। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। ओके, सो इस इक्वेटोरियल लाइन पे r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है और ये पॉइंट सपोज a है और इस a पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? तो अब चूंकि डाइपोल में हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, और दोनों चार्जेस की वजह से यहाँ जो ओवरऑल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमें वो कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले प्लस चार्ज की वजह से, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से चलो पहले से मिलाते हैं प्लस क्यू चार्ज से। क्लियर? ये डिस्टेंस एल में मान के चल रहा हूँ, मैंने माना कि डिस्टेंस एल है। ठीक उसी तरह से मैं इसे माइनस क्यू चार्ज से मिला रहा हूँ, तो एक ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हो गया है। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? सिमिलरली एल। क्लियर? नाउ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो लीनियरली आउटवर्ड होगा, इसी लाइन के अलोंग आउटवर्ड। क्लियर? और यहाँ इसको मैं बोल रहा हूँ ये है E प्लस क्यू। क्लियर? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया? इसे हमने E प्लस क्यू से रिप्रेजेंट किया। ठीक उसी तरह से माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा, और इसको मैंने रिप्रेजेंट किया है E माइनस क्यू से, वो E प्लस क्यू हो गया और ये E माइनस क्यू हो गया। क्लियर? अब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं इनका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर कंपोनेंट मेथड फॉलो करेंगे। हम इनकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स करेंगे और फिर उन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट उनके करेंगे। यहाँ ये पॉइंट ए है, इस लाइन पर वर्टिकल कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये एंगल थीटा है तो हम ये कह सकते हैं ये पी डायरेक्शन है, ये है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। एक ट्रायंगल में सेम जो साइड होते हैं उनके सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी यहाँ थीटा हो जाएगा, और z यहाँ पे हमें दिख रहा है, अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल भी यहाँ कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है? सो ये इस तरीके से यहाँ पे अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए, तो ये थीटा हो गया। और उसी तरह से दो पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब अगर E प्लस क्यू के मैं कंपोनेंट करता हूँ तो यहाँ E प्लस क्यू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हम सबको पता है थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस होता है, तो ये होगा E प्लस क्यू कॉस थीटा, और इससे दूर वाला जो कंपोनेंट है ये साइन होगा, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा E प्लस क्यू साइन थीटा। क्लियर? ठीक इसी तरह से ये जो E माइनस क्यू है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और इसका जो ये नीचे वाला कंपोनेंट है ये दूर वाला कंपोनेंट हो जाएगा E माइनस क्यू साइन थीटा। क्लियर? नाउ हम देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक ही डायरेक्शन में है और वर्टिकल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के सम के थ्रू डिफाइन होगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। चूंकि ये डायरेक्शन पी कैप है, direction of electric dipole moment is considered from negative charge to positive charge, so we can say the direction of electric field intensity on equatorial line is in minus p cap direction। तो डायरेक्शन हमें यहाँ पता चल चुकी है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लस क्यू जो चार्ज है इसकी वजह से ए पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए। कितना होगा? E प्लस क्यू, और मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, यहाँ हो जाएगा के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू से ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? एल। ओके, स्टैंडर्ड डिस्टेंस अभी भी कितनी है? आर, जो कि सेंटर से है। हम डिस्टेंस हमेशा पॉइंट की कहाँ से लेते हैं? सेंटर से, सिमेट्रिकली सेंटर से लेते हैं, फिलहाल के लिए एल। ओके, सो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to minus q charge की वजह से at point A कितना होगा? E minus q is equals to magnitude सेम ही रहेगा, kq upon l square, and this is second equation। मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ भी चार्ज का मैग्नीट्यूड q है और डिस्टेंस कितनी है? l। ओके, डायरेक्शन पहले अलग है, लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन तो हमें पता है माइनस पी कैप, जो हम रिजल्ट के साथ लिख देंगे। ओके, सो ये दोनों वैल्यू हमारे पास है। यहाँ हम वही थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखेंगे, और थ्योरी क्या है यहाँ कि vertical components are equal and in opposite directions, so they cancelled out. Horizontal components are in same direction, so they added up, and resultant of these horizontal components will represent resultant electric field intensity at point A. Okay, so now resultant electric field intensity at point A. So net electric field at point A। ओके, कितना होगा? मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल्स टू होगा इन दोनों का सम, E प्लस क्यू कॉस थीटा, E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। यू आर गेटिंग इट? इस थ्योरी के बाद हम लिख सकते हैं E प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस E माइनस क्यू कॉस थीटा। यहाँ हम जानते हैं कि E प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो E माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे देखो यहाँ लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख सकता हूँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा 2E plus Q cos theta। Clear? 2E plus Q cos theta। Now E is equals to 2E plus Q हमारे पास है KQ upon L square into cos theta। यहाँ cos theta का निकालेंगे तो बेस कितना है? A, और H हाइपोटेनस कितना है? L, तो ये हो जाएगा A upon L। Clear? B upon H, so A upon L cos theta की वैल्यू हो गई। यहाँ अब हमें L की वैल्यू पुट करनी है, और L की वैल्यू R और A के फॉर्म में रखनी है, क्योंकि ये गिवन है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड डिस्टेंस है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो L इज इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं पावर 1/2। यहाँ हमें चाहिए L क्यूब, L स्क्वायर इंटू L क्यूब है, चलो L क्यूब भी निकाल लेते हैं। दोनों तरफ पावर क्यूब करो, पावर की पावर जब होगी 1/2 की पावर 3 होगा, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ हमें मिलेगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2। इज दैट क्लियर? सो ये इस तरीके से यहाँ 3/2 यहाँ वैल्यू पुट करेंगे अगेन। सो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। अब Q2A, एक चीज देखो यहाँ K के अलावा Q2A ये सब दोस्त हैं, K के अलावा ये सब Q इंटू 2A मिलकर बनाएंगे P, और P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, सो ये दोस्त सब एक साइड आ गए, दोस्तों को हमने ब्रैकेट में रखा, और अपॉन में हमें मिल रहा है A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2। नाउ वी नो R is greater than A। यहाँ ये assumption हम काम में लेते हैं, जैसा हमने एक्सिस वाले डेरिवेशन में भी काम में लिया था। ये जो डिस्टेंस R हमें दिख रही है, ये डिस्टेंस A के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो डाइपोल का फिजिकल एक्सिस्टेंस होता है वहां A डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होगी, जैसे NaCl, Na+Cl- तो काफी कम होती है। तो R जो डिस्टेंस है सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, वो A के कंपैरिजन में क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। तो A को हम यहाँ निगलेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इस केस में यहाँ हमें नेक्स्ट स्टेप लेगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, ये जो भी वैल्यू हमने काम में ली मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ E प्लस क्यू जो है वो किसके बराबर है? E माइनस क्यू के। तो अगला स्टेप यहाँ से क्लियर हुआ था। तो यहाँ अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा E इज इक्वल टू, बोलो KP
अपॉन आर स्क्वायर और होल पावर कितना बोलो 3/2 आर स्क्वायर होल पावर 3/2 तो कितना हो जाएगा आर क्यूब तो kp अपॉन आर क्यूब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया है। अगर हमें वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो फाइनल आंसर मैं यहां लिख रहा हूं, फाइनल आंसर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे और ये होगा वेक्टर E इज इक्वल टू kp अपॉन आर क्यूब और बताओ डायरेक्शन तो हमने शुरू में कैलकुलेट कर ली थी कितनी है माइनस पी कैप। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल प्लेन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इस रिजल्ट को हम एक्सिस वाले रिजल्ट के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है वहां रिजल्ट था 2kp अपॉन आर क्यूब तो ये उसका हाफ है और डायरेक्शन दोनों जगह अपोजिट है। वहां डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में थी सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में थी और यहाँ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट है। ओके सो क्विक डेरिवेशन के हमारे सेशन में ये डेरिवेशन था। सो इसको कंटिन्यू कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।